डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. जब से इस केस के बारे में सुना है ना, मतलब लिटरली अंदर से मेरी आत्मा रोई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद, मीडिया में सारी चीजें ओपन होने के बाद ना, मतलब मैं ये बयां भी नहीं कर सकता कि क्या फील कर रहा हूँ ना। ब्रूटली टॉर्चर किसी बच्चे के ऊपर, मतलब सोचो उसकी माँ और उसके पिता पे क्या बीतरी होगी। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। लिटरली मैं भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। और कैसे बोलूं कि मेरा देश आजाद हो गया, हम 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। कैसे जवाब दूं उन देशभक्तों को जो देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए? क्या जवाब दूं उन माओ को जिन्होंने देश के लिए अपने लाल को कुर्बान कर दिया? देखने के लिए सिर्फ ना हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन आज भी हम गुलाम है गंदी मानसिकता के, छोटी सोच के, करप्शन के, क्राइम के और धर्म के ऊपर जात बात और लड़ाई के। कैसे मनाऊं आजादी? एक बाप की बेटी के साथ ऐसा हुआ, और जब मैं खुद बाप हूं एक बेटी का, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके पास पैसे है ना, क्यों करोड़पतियों ने पिछले साल देश छोड़ दिया, अपनी नागरिकता त्याग दी। सबसे गंदी और घिनौनी बात इस केस को दबाने के ऊपर की गई। रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। कैसे, मतलब ये कैसे किया जा सकता है कि एक माँ को बोला कि उसकी होनहार बेटी ने सुसाइड कर लिया? मतलब इतना बड़ा केस होने के बाद एक बच्चे की जान चली गई और माँ को 24 घंटे तक उसकी बॉडी तक देखने को नहीं मिली। और जब देखा होगा तो क्या बताऊं यार, उसके ऊपर क्या बीती होगी। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। कैसे माफी मांगू उस माँ से कि मेरे देश में ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है और सिस्टम इस तरीके का है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बोलूं उस माँ को कि उसकी बेटी अब कभी भी वापस नहीं आएगी, और जो टॉर्चर उसके मानसिक स्थिति पर रहेगा, वो जीवन भर कोई भी उस दर्द को पूरा नहीं कर सकता। मतलब क्या बात करूं इस सिस्टम की। संजय रॉय जिसने ये अंजाम दिया है इस घटना को, मतलब बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। वो सिस्टम का पार्ट है जिसकी पहले कई शादियां हो चुकी हैं, कई बार तलाक हो चुके हैं, इवन उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें भी दर्ज है। यहां तक भी ये भी कंप्लेंट है कि उसने पिछली जो वाइफ थी, उसकी प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसने हाथापाई की, मारपीट की थी। मतलब उसके पास कैसे हॉस्पिटल का एक्सेस हो सकता है? यहां तक भी ये भी बताया जा रहा है कि पहले ही हॉस्पिटल में उसके खिलाफ छेड़खानी के केस थे, मतलब शिकायतें थी। और हद तो ये होती है कि वो सिस्टम का पार्ट था, मतलब कि वॉलेंट्री वो पुलिस के लिए काम कर रहा था और सैलरी पे था। इतनी चीजें होने के बावजूद, और करने वाली बात है ना, ये वो शख्स था जो रिश्वत लेके बेड दिलाना और छोटे मोटे इधर से पैसे खींच के काम कराना, वो भी इलीगल तरीके से। ये फेलियर नहीं तो और क्या है? मतलब हद तो तब होती है कि इस इंसान को इतना डर नहीं था कि इसने जो घिनौना काम किया है, ये इतना रिलैक्स था कि ये जाकर सोया है आराम से। और सोया कहाँ है पता है? पुलिस बैरिक में। गवर्नमेंट की क्या ही बात करूं मैं, मतलब हद है। क्यों गवर्नमेंट इस केस को दबाना चाह रही थी? कभी भी नोटिस करना, कोई भी हीनियस क्राइम होता है ना, सरकार एक दूसरे के ऊपर ब्लेम क्यों करती है यार? उस पर एक्शन क्यों नहीं लगती? क्यों ऐसा काम नहीं करती कि ताकि ये चीजें आगे ना हो? वहीं जांच कमेटी तो बिठाई, लेकिन जांच कमेटी के ऊपर भी इतनी बातें की गई यार, कौन है जांच कमेटी के अंदर? पुलिस को एक्शन के लिए बोला कि मंडे तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो केस तुरंत सीबीआई को गया है ताकि जल्दी और निष्पक्ष जांच हो सके। क्यों हाई कोर्ट को यहाँ पे दखल देना पड़ा? तब पुलिस पे और गवर्नमेंट पे इतना भी भरोसा नहीं है। क्यों है ऐसा? आपको पब्लिक नहीं तो बनाया है। इसी कॉलेज के, इसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष, सबसे गंदी और शर्मनाक स्टेटमेंट इस इंसान ने क्या दी कि उसको वहां पे, उस लड़की को वहां पे जाना ही क्यों था। प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वहां से त्यागपत्र दिया और 8 घंटे में दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लिया। मतलब
गजब है यार। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज की इन्होंने जाके सीट संभालने की कोशिश की, वो तो वहां के बच्चों ने मतलब डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और गेट बंद कर दिया भाई साहब का कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ तो इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 8 घंटे, ये तो हाई कोर्ट ने बीच में आके फटकार लगाई है भाई साहब को कि आपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो त्यागपत्र दिया है ना, ये खिलवाड़ कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? मतलब 8 घंटे में आप जाके दूसरी जगह ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी कोई क्या जिम्मेदारी है? तो उन्होंने बोला भैया बैठिए, जाके आप आराम कीजिए, हम करेंगे जांच, हम करवाएंगे जांच। और पुलिस से भी केस लेके सीबीआई को दे दिया। हैरान करने वाली बात यह है, अख्तर अली है जो एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है इसी कॉलेज के, उनके जो बयान है ना इन प्रिंसिपल साहब के अगेंस्ट में कि भाई ये तो यहाँ पे 2 नंबर का काम करता है, बच्चों को धमकाता है, मारने पीटने की बातें करता है, कमीशन लेता है कम से कम 20% और अल्कोहल भी प्रोवाइड कराता है। इवन ये किस तरीके का प्रिंसिपल है जिसके साथ में बाउंसर घूमते हैं? अभी देखा है ऐसा कोई प्रिंसिपल दुनिया में जिसके साथ बाउंसर जाते हो? टेंडर उठाने का कमीशन, बच्चों से कमीशन, मतलब किस तरीके का प्रिंसिपल है भाई? इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल है ना जो गवर्नमेंट इनको बचाने की कोशिश कर रही है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब भी कोई क्राइम सीन होता है ना तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जाती, जबकि यहाँ पे तो 90% एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। मतलब इतना हीनियस क्राइम जिसके बारे में देश में बातें चल रही है, हर जगह पे आवाज़ उठ रही है। कलकत्ता में जाम है, डॉक्टर्स बैठे हैं भीड़ पे और डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना बताए अंदर। कितना ब्रूटल केस है ये, मतलब आप समझ सकते हो। और मेरा तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इसके अंदर और भी लोग होंगे। और हैरान और हैवानियत वाली बात तो ये है कि इस आदमी को, इसने ये घिनौनी हरकत की है, उसे कोई पछतावा नहीं है। वो तो कह रहा है आपको टांगना है तो टांग दो। मतलब समझ सकते हो कि मानसिकता इसकी किस तरीके की रही होगी। और जब रिपोर्टर्स उनकी माँ से पूछ रही है, उनकी माँ को बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। एक माँ जो रो रही है कि उसकी बच्ची अब कैसे वापस आएगी। मतलब मैं जब वो स्टेटमेंट सुन रहा था ना उस माँ से, तो मेरे से तो भाई मुझे तो अभी भी पसीने आ रहे हैं। मतलब मैं नहीं सह सकता, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। जब मैं निर्भया केस में वहीं पोस्टेड था तो मैंने बहुत डीपली देखा है, हॉस्पिटल में भी गया हूँ और वहीं पे पोस्टेड था। तब मैं बाप नहीं था, तब मैं एक युवा था, लेकिन अब मैं खुद भी पिता हूँ। तो मैं क्या फील कर सकता हूँ कि इंडिया में आज भी वुमेन सेफ्टी, गर्ल्स चाइल्ड, ये सब सुरक्षित नहीं है और इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो आप सभी से चाहूँगा कि आप भी कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लें। और इस केस को ही नहीं, ये केस तो होगा सोल्व, इसके अलावा जहाँ भी। और हैरान कर देने वाली बात है, ये केस तो चली रहा है उत्तराखंड में, एक नर्स का और उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है। बताओ यार क्या हो रहा है इस देश में? कैसे करेंगे तरक्की? हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी हमारे देश के अंदर है नहीं। तो जिस देश में हमारी घर की माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। भारत को भारत माता कहते हैं हम। जब तक यहाँ माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है ना, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे से और इस वीडियो पे बोला नहीं जा रहा, आप अपने कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे और उस परिवार को ताकत दे। भाई क्या ही बोल सकता हूँ, मेरे तो मतलब वर्ड्स खत्म है। और ऐसे हैवानों को यहाँ नहीं, इस धरती पे नहीं, आगे भी जीवन में कभी शांति ना मिले। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।